हाय दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या है कि अपने जो मेरे इंट्राडे के ट्रेड्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला ट्रेड मैंने लिया हुआ था किस पे, अडानी पोर्ट्स में। टाइम फ्रेम में यहाँ पे कितना है, टाइम फ्रेम है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं आपको जो एंट्री दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए इधर पे मैंने एंट्री लिया हुआ था। तो इधर मेरा एंट्री लेने का रीज़न क्या था, तो वो आप देखिए कि पहले तो क्या है कि ये स्टॉक मेरे को आज के दिन अप ट्रेंड में ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के साथ क्या है, ये जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पे स्टॉक ने 30 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। अब दूसरा सपोर्ट, ये है पहला सपोर्ट। दूसरे सपोर्ट के पास मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री क्या है कि इनिशिएट करी थी। एंट्री इनिशिएट मैंने कहाँ पे करी थी वो मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर अपन जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये वाली जो कैंडल जो फॉर्म हो रही थी जिस पर मार्क है, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ले ली थी। एंट्री पॉइंट था मेरा 1102। अब यहाँ पे एंट्री का एक और रीज़न ये था कि यहाँ पे ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था इस मूविंग एवरेज के पास ही। अब यहाँ पे साथ में फिबोनाची का जो सपोर्ट लेवल है वो भी प्रेजेंट था। तो यहाँ नीचे से हम ऊपर तक जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है वो अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे जो हाई था। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो सपोर्ट लिया हुआ है, ये 23.6% के पास से सपोर्ट लिया था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है जो रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट है। तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पे क्या है कि अपनी जो एंट्री है वो इनिशिएट करी थी। तो एंट्री इनिशिएट करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो इस कैंडल के पास जो मेरा 1102.5 का जो मेरा लेवल था, वहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे आपको शो करके दिखाऊंगा। तो 1102.5 पे मैंने एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था 1099 का। ठीक है, 1099 का मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था और टारगेट मैंने रखा हुआ था कितना, तो 1:3 का तो अपन टारगेट रखेंगे ही रखेंगे। तो 1:3 के हिसाब से अपना जो यहाँ पे टारगेट आ जाता है वो आ जाता है 1112 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे 1113 रुपीज़ के पास अपना ये 1:3 का स्टॉप लॉस जा रहा है। अब देखिए स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक में क्या है कि सेलिंग आई और सेलिंग की वजह से अपना स्टॉप लॉस क्या है कि हिट हो गया। बाद में भले ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, अपना टारगेट कंप्लीट किया है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हाँ, यहाँ पे अपन इस स्टॉक से एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमको यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। चलिए अपन एक बार मेरा दूसरा जो ट्रेड चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, मतलब दिखाता हूँ मैं मेरा आप जो दूसरा ट्रेड है। तो दूसरा जो मेरा ट्रेड है वो करेंटली क्या है, मेरा चल रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे मैंने ट्रेड लिया है। टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का ही है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक क्या है कि 30 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसके पास आके सपोर्ट लेता है। तो रिसेंटली भी जो मेरी एंट्री हुई थी वो इस 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास ही ली थी, जब इसका जो पुल बैक आया था उसका ब्रेकआउट हुआ था। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं इस स्टॉक का, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस लेवल से ऊपर तक, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लेवल है ये 23.6% का जो लेवल है, यहाँ पे 23.6% के पास से सपोर्ट ले रहा था स्टॉक। तो एक रीज़न तो यहाँ पे ये है कि 20 की यहाँ पे फिबो लेवल के पास से क्या है कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। और दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास आया हुआ था, तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री थी वो क्लियर एंट्री इस कैंडल के पास हो गई थी, क्योंकि यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आ रहा था, इस रिट्रेसमेंट वाली लाइन का अगर ड्रॉ करते हैं तो इन कैंडल्स ने क्या है कि ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से ऊपर जाने की तरफ अपनी कोशिश कर रहे थे। तो एंट्री पॉइंट जो मेरा था वो था 2719। तो एंट्री पॉइंट के हिसाब से अपना टारगेट कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए वो मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। तो 2719 के पास क्या है कि मेरी एंट्री हो गई थी। स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था 2710 का। ठीक है, 2710 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 1:3 का तो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2746 का मेरा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो करेंटली अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर आप रिसेंटली अभी स्टॉक क्या चल रहा है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, तो लगभग 1:1 का अपन को यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टॉक अपना या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर टारगेट हिट करेगा। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं कि स्टॉक
कैसे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा सपोर्ट बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर की जाना शुरू करता है, तब मैं अपना स्टॉप लॉस क्या है ऊपर के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दूँगा। पर फिलहाल क्या है कि मैं अभी इसको ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी करंट की पोज़ीशन अगर आप देखेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है ₹983 का, और यहाँ पे जो करंट में मेरा जो ट्रेड चल रहा है, उसमें जो आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है, वो 1021 का करंट में प्रॉफ़िट चल रहा है। इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो करंट में जो हमारा जो लेवल है वो हमको क्लियरली दिखाई दे देगा। तो करंटली अपन को यहाँ पे प्रॉफ़िट अपना देखिए थोड़ा-सा कम हो गया है, क्योंकि स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे परफ़ॉर्म कर रहा होगा। तो इसको अपन स्टॉक को अगर देखेंगे, तो स्टॉक क्या है कि थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए अपन को यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट भी कम दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में, मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स फाइनली क्या है कि टाइम हो चुका है 3:10। तो यहाँ पे मेरा ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है 3:10 के बाद। तो मैंने इससे पहले ही अपनी पोजीशन यहाँ पे इस प्राइस के आसपास अपनी क्लोज़ कर दी है। तो यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है क्लोज़ हुआ है, और जो पिछला ट्रेड था वो आपने देखा कि वो लॉस में हुआ है। तो एक बार मैं आपको टोटल पोजीशन मेरी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप टोटल पोजीशन मेरी देखेंगे तो ₹60 का ही यहाँ पे प्रॉफिट आज का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 983 का लॉस हुआ है, और 1043.40 का यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे तो ऑर्डर बुक भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये है मेरे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आज के। तो जो मेरा बाय था अडानी पोर्ट्स का, उसका सेल हुआ था, स्टॉप लॉस लिया था, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेड में लॉस हुआ था, क्योंकि 102 पे बाय किया था, और यहाँ पे जो अपनी एग्जिट हुई थी वो अपने स्टॉप लॉस पे हुई थी। और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपने देखा कि यहाँ पे हमने बाय किया था 2719 पे बाय किया है, और यहाँ पे 2728.4 पे यहाँ पे हमने सेल किया है अपने इस स्टॉक को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, यहाँ से इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो। ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या फिर ट्रेडिंग करने की जो साइकोलॉजी होती है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रैटेजी तो चलती रहती है, मेन चीज़ क्या है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे साथ में मतलब हर वीडियो में मतलब इसको धीरे-धीरे करके आगे बढ़ के चलेंगे, धीरे-धीरे करके इसको डेवलप करेंगे। आपकी साइकोलॉजी जो है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे साथ में ही इस चैनल के वीडियोज़ के थ्रू। तो चैनल को और लोगों के साथ शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं, और भी ट्रेडर्स हैं आपकी कम्युनिटी में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।